लास्ट क्लास में हमने देखा था नंबर सिस्टम्स को, उसी रिवाइज करता हूँ थोड़ा सा। नंबर सिस्टम में क्या क्या था हमने देखा, मैं जब लास्ट स्लाइड में आ जाता हूँ। सभी इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स मिल गया। 2 4 6 8 ये क्या है मेरे इवन नंबर, सम संख्या है। और 1 3 5 7 9 ये क्या है मेरे ऑड नंबर्स हैं, विषम संख्या है। सभी इवन नंबर्स, सभी ऑड नंबर्स, सभी सम संख्या, सभी विषम संख्या। साथ में मेरे आ गई कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या जो अपने अलावा किसी दूसरे टेबल से भी डिवाइड होती हैं, वो होती हैं भाज्य संख्याएं। 4 6 8 9, फिर हमारा आता है 10 12, इस तरह चलती रहती हैं। प्राइम नंबर्स होते हैं अभाज्य संख्याएं, 2 3 5 7, और इस तरह से चलते रहते हैं और सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं। ये सब मिलके क्या बनाते हैं, नेचुरल नंबर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नेचुरल नंबर बनाते हैं। अब नेचुरल नंबर्स के बाद आगे करते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या क्या हो गए, 1 2 3 4 5 6, इस तरह चल रहा है। क्या हो गए, नेचुरल नंबर हो गए मेरे। क्या हो गए ये, नेचुरल नंबर। एन लिख देता हूं मैं, नेचुरल नंबर। इसमें मैंने जीरो और ऐड कर दिया, क्या हो गया मेरा ये सारे जी होल संख्या, हाँ, पूर्ण संख्या या होल नंबर्स हो गए। अब होल नंबर में मैंने क्या ऐड कर दिया, माइनस के डिजिट्स। नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दिए, -2 -3 -4, है ना, इस तरह चल रहा है ये। तो अब ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं ये। तो अब ये सब मिलके क्या बन गए, इंटीजर्स। इंटीजर। अब इंटीजर में मैंने क्या ऐड कर दिया, रैशनल नंबर जो है हमारा 4/5, 6/8, -7/9, 8/7। ये सारा मिलके क्या बन गया मेरा, रैशनल नंबर। अब इसमें मैंने इर्रेशनल नंबर भी ऐड कर दिए, 2 √3 √5, 1.0070007, इस तरह चल रहा है। ये क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर। जब इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर मिले, रैशनल और रैशनल मिले, मतलब ये सारा का सारा जितना मैंने बनाया है सब एक जगह इकट्ठे हो गए, तो क्या बन जाता है ये, तो ये बन जाता है रियल नंबर। क्या बन जाते हैं, रियल नंबर। ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स हैं वो लिख देखते हैं। पॉइंट्स क्या हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। और हाथ से, ठीक है, सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। दूसरा पॉइंट, एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या नहीं होती। राइट, ठीक है, नहीं होती। अब ऐसा कैसे क्यों है, सभी नेचुरल तो होल नंबर होते हैं, लेकिन सभी
होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता, पीछे जाते हैं। सभी होल नंबर में सभी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 6 ये सारे होल नंबर होते हैं, लेकिन जब होल नंबर की बात करें तो होल नंबर में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। जीरो होल नंबर नहीं होता, तो इसलिए हम कहते हैं सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। क्लियर? दूसरा, एवरी whole number is an integer। सभी होल नंबर इंटीजर होते हैं, सभी होल नंबर इंटीजर होते हैं। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती हैं, लेकिन every integer is not whole number। लेकिन जो हमारे सभी पूर्णांक हैं, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होते। अब पीछे आते हैं, देखो सभी होल नंबर तो इंटीजर्स हैं, सभी होल नंबर इंटीजर्स में आ रहे हैं, लेकिन जो इंटीजर्स के माइनस वाले हैं ये होल नंबर में नहीं आ रहे। तो एवरी होल नंबर इज नॉट इंटीजर, सॉरी, एवरी इंटीजर इज नॉट होल नंबर बट एवरी होल नंबर इज इंटीजर। सभी पूर्ण संख्याएं इंटीजर पूर्णांक हैं, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं है। एक और, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। पूर्ण संख्या, या लिख सकता हूं मैं पूर्ण संख्या, और साथ में अगर 2 पॉइंट्स एक साथ लिख रहा हूं मैं, पूर्णांक वाला भी अलग अलग नहीं लिख रहा। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक क्या परिमेय संख्या होती है। इंग्लिश में क्या होगा, एवरी होल नंबर या फिर इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक या पूर्ण संख्या नहीं होती। एवरी rational number is not an integer or a whole number। ठीक है,
क्लियर है? क्लियर है? जो P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखी जाए, उसकी जो हमारा 2 बटे की फॉर्म में लिखी जाती है, जो 4/5, 6/8, ठीक है ना? अब हमसे बोला गया प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, पहली n प्राकृतिक संख्याओं का। अब योग निकालना है तो निकालते हैं। अब मैंने बोला कि जैसे कि मुझे, अब मैं बोल रहा हूँ पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं का निकालना है, तो 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5, इनका योग निकालना है। निकालते हैं हम। क्या आया? कितना है? 5, 15 आ गया। अगर मुझसे बोला है पहली 100 का निकाला है, तो मैं क्या 1 से लेके 100 तक की गिनती का जोड़ करूंगा? क्या मैं जोड़ने बैठूंगा? नहीं ना। तो भाई क्या करा जाए, ये तो, अब क्या करा जाए, वही तो बात है। अब कोई भी हो तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, एन एन प्लस वन। क्या? एन मल्टीप्लाई एन प्लस वन। पहली एन प्राकृतिक संख्याएं निकालने के लिए सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, इसका फॉर्मूला है एन ब्रैकेट में एन प्लस वन। ठीक है। अब कैसे निकलेगा? मेरे से बोला 5 प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ निकालना है। 5 का निकालना है तो एन की जगह क्या आ जाएगा? एन इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। तो 5, 5 प्लस वन, सॉरी इसमें अपॉन में 2 भी आता है, बाय 2। ठीक है। एन प्लस वन बाई टू। तो क्या आ गया? 5 मल्टीप्लाई 6 अपॉन में 2, 2 वन जार, 2 थ्री जार, 3 फाइव जार 15। क्लियर है? जो ऊपर आंसर आया वही नीचे आया। अब मुझसे बोला जाए पहली 100 संख्याएं, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का सम निकालना है। निकालो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का सम। जल्दी बताओ क्या होगा? 525। हमने आया 525। किसने बोला है? 5050। 5050। ओके 5050। ठीक है 5050 फॉर्मूला में पुट करेंगे हम 100। 100 प्लस वन क्या हो जाएगा? 101। तो मैं फॉर्मूले में डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूँ 101, डिवाइडेड बाई 2 वन जार, 250 जार, जब मल्टीप्लाई करा तो क्या आया? 5050। ठीक है। अगर यही एन होता 435। अब निकालिए पहली 435 नेचुरल नंबर्स का सम। फॉर्मूला वही है हमारा, एन एन प्लस वन बाई टू। ये हमारा क्या है? फॉर्मूला।
435.5, 435.5, ये ओके। 16530, ओके। किसी का कोई और आंसर? पहले 435, पहले 435 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो मैंने लिखा ना प्रथम सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, बस एन क्या क्या आ गया? 435। प्रथम 435 प्राकृतिक संख्याओं का योग। 94830, ये ओके। आइए देखते हैं। एन है हमारा 435, तो एन प्लस वन हो जाएगा 436। यहाँ है हमारा क्या मल्टीप्लाई है, सॉरी, मल्टीप्लाई में 436 डिवाइडेड बाय 2। टू वन ज़ा, टू टू ज़ा, टू वन ज़ा, टू एट ज़ा। 435 की करनी है हमें मल्टीप्लाई किससे? 218 से। 8 5 ज़ार 40 का 0, कैरी 4, 8 3 ज़ार 24, और 4 28 का 8, कैरी 2, 8 4 ज़ार 32, और 2 34। 435 जब हम वन से कर दी, हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 870। सबको ऐड करा, 0, 13 का 3, कैरी 1, 8, 14 का 4, 9। तो हमारा आंसर क्या आया? 94830। यही हमारा सही आंसर है। ठीक है, ये गलत था, ये भी गलत। क्लियर है? अगर मैं बोलूं पहली, अब n बराबर होता है 999। अब निकालना है आपको पहली 999 n संख्याओं का, 999 प्राकृत संख्याओं का योग। 499500। हाँ ठीक है। और किसी का कोई और आंसर? ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। 999 मल्टीप्लाई 1000/2, कितना बचा? 500। 999 की 5 से मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ 5 से। जब 5 से मल्टीप्लाई होगी क्या आ गया? 5, कैरी 4 जाएगा, 45 का, और 9 49 हो गया, फिर कैरी 4 जाएगा, फिर क्या 49। दो जीरो, तो दो जीरो यूं के यूं ही लगा देते हैं। यही हमारा क्या आ गया? आंसर। अगर अब एन हो जाए कितना, हमें निकालना है 4, सॉरी, 899, 899 का निकालना है। अगर एग्जाम में आ गया पहली कोई कितनी भी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए, तो निकाल लिया जाएगा। तो मैं समझू एक नंबर पक्का, अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये वाला आ जाता है तो।
बोलिए। ठीक है, ओके ओके। करते हैं 899 मल्टीप्लाई 900/2, कितना हो गया 45। अब 899 को किससे मल्टीप्लाई करना है 45 से, 45 से मल्टीप्लाई है 5, 9 4 4 4, जब 4 से 4 9 जार 36, 9 3 4 8 जार 32 और 3 5 5 और फिर हमारा 4, फिर बन जाएगा 40। सही है हमारा 404555, एक जीरो था तो एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़े अगले टॉपिक पे। अगर बोला जाए सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स, पहले एन ऑड नंबर्स का सम बताना है, पहले एन प्रथम एन विषम संख्याओं का योग बताना है। प्रथम एन, मैंने बोला प्रथम चार विषम संख्याओं का योग बताओ, तो प्रथम चार क्या होती हैं, 1 3 5 7, कितना हो गया सबको जोड़ के 16 हो गया। तो अब मैंने एक चीज देखी यहाँ पर नोट करी, संख्या थी, अब ये आ गया चार तक का आ गया। अब मैं बोलता हूँ पाँच का, पाँच का भी निकाल लेते हैं, 7 + 9, इसमें 9 और ऐड हो जाएगा, क्या आ गया 25। तीन का बोलता तो तीन का क्या होता, 1 + 3 + 5, कितना हो गया ये 9। एक चीज देखी मैंने सब में, जितनी संख्या, जितनी संख्या उसका स्क्वायर। यहाँ संख्या कितनी है 1 2 3, तो 3 का स्क्वायर ही तो होता है 9। 1 2 3 4, चार संख्याएं, चार का स्क्वायर ही तो होता है 16। 1 2 3 4 5, पांच संख्या है, पांच का स्क्वायर ही तो होता है 25, यही तो होता है। तो मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा, जब भी मुझसे सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर निकलवाएगा तो मैं क्या करूंगा, एन का स्क्वायर कर दूंगा, एन का स्क्वायर कर दूंगा, जितने नंबर होंगे उसका स्क्वायर। ठीक है। अगर मुझसे बोला जाए कि जो है 35 संख्याओं का, पहली 35, प्रथम 35 विषम संख्याओं का योग निकालना है, तो क्या निकालेंगे। 70 किसने बोला, गलत है 70। क्या होगा 35 की, 35 से मल्टीप्लाई हो, एक 35 का स्क्वायर 1225 होता है। क्लियर। अगर ये संख्या हो जाती है कितनी, n बराबर हो जाता है 85, अब निकालो। ठीक है, तो क्या कर रहे हो आप, 85 के 85 से मल्टीप्लाई कर रहा हो। देखो, जब भी हमें स्क्वायर निकालना हो किसी नंबर का और यूनिट डिजिट पर हो 5, यूनिट डिजिट पर हो 5, मुझे क्या निकालना है 85 का स्क्वायर निकालना है, तो यूनिट डिजिट पर है 5। तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं, 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 लिख दूंगा मैं, लिख दिया 25। अब यहाँ क्या बचा, 8 बचा, 8 से अगला नंबर क्या है 9, इन दोनों की कर दो मल्टीप्लाई, 9 8 जार
बस वही स्क्वायर होगा। अब मुझे बताओ एन स्क्वायर एन इज इक्वल्स टू, अगर एन इज इक्वल्स टू है मेरे पास नंबर है मेरे पास कितना 105, क्या होगा आंसर? 11025, वेरी गुड। क्या करा? सबसे पहले क्या लिख दिया 25, फिर 10 की अगला नंबर 11 से मल्टीप्लाई कर दी, क्या आ गया 110 25। ठीक है। अगर n हो जाता है 99, अब क्या होगा आंसर? 1981। और तो आपने दूसरे ने क्या बोला था अभी? 9801। आइए चेक करते हैं 99 का स्क्वायर। जब 99 को, देखो 99 का स्क्वायर निकालना है मुझे, 99 का स्क्वायर निकालना है। मैं इसे लिख सकता हूँ 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 100 का स्क्वायर ये आ गया, 1 का स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2 की ए से मल्टीप्लाई 200, 200 की 100 ही, फिर 200 कर देते माइनस 9801 आंसर। ठीक है। अगर ये होता 97, कैलकुलेटर यूज कर रहा हो क्या? जी, क्या रिपीट करना है? देखो 99 का स्क्वायर निकालना है। अब स्क्वायर निकालने के लिए हमें स्क्वायर तो याद नहीं है, या तो मल्टीप्लाई करेंगे बड़ी बड़ी। अब बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई से बचने के लिए हमने क्या करा, उसको 100 माइनस 1 कर दिया, 100 माइनस 1। 100 माइनस 1, ये 100 ए हो गया, ये बी हो गया। ये फार्मूला बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है। ए कितना है हमारे पास 100, 100 का स्क्वायर कितना हो गया 10,000। बी कितना है 1, 1 का स्क्वायर हो गया 1 और माइनस 2ab। 2 की ए और बी से मल्टीप्लाई करनी है, 2 की 100 से करी 200, 200 की 1 से करी तो माइनस 200, वही आ गया 200। अब इन सबको प्लस माइनस जो हो रहा है वो कर दिया हमने 9801। ठीक है। आइए अगला देखते हैं ये क्या हो रहा है। 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, क्या हुआ 0 0 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का 3 का 9 हो गया माइनस 2ab। 2 की 100 से करी 200, 200 की 3 से करी कितना हो जाएगा 600। अब 10,009 में से 600 माइनस करने तो क्या हो जाएगा 9409। ठीक है। क्लियर है? आगे देखते हैं। अगर n हो जाता है n इज इक्वल्स टू 115, अब क्या होगा 115। अगर हमें 115 पहली 115 विषम संख्याओं का जोड़ निकालना है n इज इक्वल्स टू 115, अब बताइए। जी, पेपर 1 में भी आता है ये क्वेश्चन, पेपर 2 में भी आते हैं। मैथ्स का सिलेबस, हाँ तो 8 तक की आती है मैथ्स आपकी। तो आपको क्या कहते हैं,
आपको क्या लग रहा है, फिफ्थ तक का है? क्या फिफ्थ में तो होता है 4+5, ये थोड़ी पूछेंगे। दोनों आता है आपका, ये भी आता, 8 तक का सिलेबस आता है। और उसमें लेवल थोड़ा बढ़ा देते हैं पेपर 2 में, और पेपर 1 का थोड़ा कम होता है। जी। नहीं, ईवीएस का कंटेंट जो है, आप क्या कहते हैं, ईवीएस का जो मेन कंटेंट है वो फिफ्थ तक है। मैन मैथ्स का आ जाता है आपका 8 तक का। जी जी। मैथ्स के लिए आपको ईवीएस, बाकी सब्जेक्ट के लिए आपको फिफ्थ तक का सिलेबस है, लेकिन मैथ्स आपकी जो है 8 तक की आ जाती है, क्वेश्चंस आ जाते हैं। हाँ जी। और बुक का सिलेबस थोड़ी आता है इंग्लिश में, ग्रामर आती है इंग्लिश में तो, ग्रामर और पैडागोजी। हाँ, पैसेज आता है, पैसेज में ग्रामर ही तो पूछता है आपसे। जी जी। हाँ, थोड़ा घुमा के आ गए थे, आपसे थोड़ा बहुत ग्रामर पूछ लेता है, कोई वोकैब दे देता है, पैसेज में से ही वोकैब पूछ लेता है, और आपका थोड़े बहुत रूल्स पूछ लेता है। बाकी क्या होता है, आपकी पैडागोजी होती है। पैडागोजी कराएंगे, बिल्कुल। आप बताइए पैडागोजी किस तरह से करनी है, क्वेश्चन वाइज करनी है, चैप्टर वाइज करनी है? पहले कंटेंट पढ़ेंगे, ओके। नहीं, कंटेंट तो पढ़ा रहा हूँ मैं, पैडागोजी बताइए आप किस तरह पढ़ना चाहेंगे पैडागोजी का। कंटेंट के साथ ही क्या कहते हैं, ऐसा होगा कि जो एक कंटेंट का एक टॉपिक कंप्लीट होगा, उसके बाद हमारा पैडागोजी का स्टार्ट हो जाएगा, एक टॉपिक लेके चलेंगे दोनों का। देखो 115 है, 115, 115 क्या है, लास्ट में 25 है, 25 का स्क्वायर, 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, 11 से अगला नंबर है 12, 11 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे 132। ठीक है, यही आ रहा है। पहले n विषम संख्याओं का, सम संख्याओं का योग अगर इवन नंबर्स हैं तो क्या होगा। इवन नंबर्स के लिए क्या होता है, इवन नंबर के लिए हमारा होता है n मल्टीप्लाई n+1, n n+1। वहां पे डिवाइड 2 था, अगर हम यहां जाते हैं तो यहाँ पे डिवाइड में 2 था, वहां पे डिवाइड में 2 नहीं है। ठीक है। अगर मुझसे निकलवा रहा है 5, पहली 5 क्या है होती है, देखो, दो, 2 से लेके 10 तक होती है 5, 2 4, और फिर हमारा क्या आएगा, 2 4 6 8 10, इन सबको ऐड करना है। ये 10 10 कितना आ गया, 30 आ गया। 30 क्या होता है, 5 × 6 होता है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि जो n मल्टीप्लाई n+1 5 संख्या है, 5 उसके एक एक ऐड हो रहा है, 2 × 4 क्या हो गया, 6 हो गया। 6 क्या होता है, 2 × 3 होता है। दो संख्याएं थी, दो के अगले नंबर ऐड हो रहा है, तो n+1 समझ में आ गया। दो क्वेश्चन करते हैं फिर आगे चलते हैं। ये समझ में आ गया ना फॉर्मूला कैसे बना। ओके। दो, जितनी संख्याएं होंगी, जितनी सम संख्याएं बोलेगा, एन सम संख्या बोल रहा है तो एन उसकी मल्टीप्लाई उससे एक ज्यादा से कर देनी है। उससे एक ज्यादा क्यों, n+1। 5 बोला है तो 5 से एक ज्यादा क्या होता है, अगला नंबर 6, 5 की 6 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है। अब मुझसे बोल रहा है कि जो 107 की निकालनी है, 107, n = 107, क्या करेंगे, 107 की मल्टीप्लाई कर देंगे 108 से, कर देंगे 107 की 108 से। आइडेंटिटी से करना है, वैसे करना है।
चलो दोनों से दिखा देता हूँ। 11556। देखो इसे मैं लिख सकता हूँ 100 + 7। और इसे लिख सकता हूँ 100 + 8। ये एक फॉर्मूला बन रहा है, क्या होता है, x + a x + b क्या हो जाता है, x² प्लस a + b मल्टीप्लाई में x + ab। कर देते हैं मल्टीप्लाई, फॉर्मूला लगाते हैं। x क्या है, 100 है, a क्या है, 7 है, b क्या है, 8 है। 100 का स्क्वायर 10,000 आ गया। 8 + 7 15 होता है, 15 के आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 1500। और 8 की 7 से मल्टीप्लाई करके क्या आया, 56। सबको ऐड करा क्या आ जाएगा, 11556। क्लियर, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर n इज इक्वल टू है 99 तो आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। पहले 99 सम संख्याओं का जोड़ 9900। क्यों, 99 नंबर आ गया, अगला नंबर क्या हो गया 100, दोनों की मल्टीप्लाई गई 9900। क्लियर है। आ, आगे चलते हैं। पहली अ, ये बताओ इसमें फर्स्ट पेपर वाले कितने, सेकंड वाले कितने। एक एक करके बताओ सब, मैं नाम लेता हूँ, सब बताना। ओके, सेकंड वाला है कोई, सेकंड में जिसके पास मैथ्स हो। बोथ आपके पास है, मैथ्स है सेकंड में, सेकंड पेपर में मैथ्स है या सोशल साइंस। मैथ्स साइंस वाले, ठीक है। तो फिर देख लेते हैं इसे भी, अगर नहीं होता तो छोड़ देता है इसे। तो इसका क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। आप भी देख लो फर्स्ट पेपर वालों, क्योंकि इसके बाद आपको DSSS भी देना है। DSSS में आता है इस तरह के क्वेश्चन, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का निकालना है। हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, बस उसमें आपको क्या चाहिए, आपकी डिप्लोमा डिप्लोमा पूरा होना चाहिए, या बीएड करो तो बीएड कंप्लीट होना चाहिए, और साथ में पेपर 1। जब भी वैकेंसीज आएंगी आप फॉर्म फिल करना। हाँ PRT के लिए होता है। अगर आप बीएड कर रहे हो तो बीएड ग्रेजुएशन बीएड और साथ में पेपर 2, ठीक है, TGT के लिए। क्या, सीटेड कंपलसरी है, होना चाहिए, और आपके एग्जाम भी क्लियर होने चाहिए, कोई बैक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल पास रिजल्ट आ जाना चाहिए। डीएलएड है जो चल रहा है, डीएलएड है, बीएड है, जो भी है। इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है n+1 2n+1/6। कहाँ गया, n n+1 2n+1/6। मुझसे बोले कि जो पहले तीन संख्याओं, पहले तीन नेचुरल नंबर का स्क्वायर, 1² + 2² + 3² ये निकालना है। 1 + 4 + 9 यही होगा, कितना आ गया 14 आ गया, ठीक। अब मैं इसे फॉर्मूले से पुट करता हूँ। कितनी संख्या है, तीन, तीन मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 4। 3 2 6 और 1 7, यही होगा, डिवाइडेड बाई 6। 3 1 3 2 2 1 2 कितना आ गया, 14 आ गया। क्लियर है, फॉर्मूला क्लियर है। अगर पहले 10 संख्याओं का निकालना है इसको, और जल्दी निकाल के बताओ।
पहली 10 संख्या स्क्वायर प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का योग। द सम ऑफ फर्स्ट एंड the sum of square of first and n natural numbers. First nth natural number. फॉर्मूला देख लो, ये रहा फॉर्मूला 3385। तो देखते हैं 385 ये ठीक है। 100 मल्टीप्लाई 11 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 10 टू ज़ार 20 21 डिवाइडेड बाय 6 7 ज़ार 2 ज़ार 5 ज़ार 5 3 ज़ार 15 15 के 5 7 ज़ार 35 35 के 11 से करेंगे क्या आ जाएगा 385। क्लियर है। अगर n बराबर हो 11, जल्दी से ये लास्ट n बराबर हो 11, यही होगा कुछ वैल्यू पुट करने पर 6 1 ज़ार 6 2 ज़ार 23 की इससे करेंगे 2 से 46 46 से अब 11 से करेंगे 5। बिल्कुल सही है। ठीक है। अगर क्यूब निकालने को बोले, क्यूब के लिए फॉर्मूला होता है n n+1 डिवाइडेड बाय 2 इसका पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है। अगर मैं देखता हूँ 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब होता है 8, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, 3 का निकाल रहा हूँ मैं, 3 से देखता हूँ, प्लस 27 सबको ऐड करा कितना आया टोटल करके 36। ठीक है। अब 3 है तो 3 मल्टीप्लाई 4 बाय 2 का होल स्क्वायर। 2 1 ज़ार 2 3 ज़ार 2 2 ज़ार 2 3 ज़ार कितना होता है 6, 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। क्लियर है। अगर n बराबर हो 8, अब बताइए क्या होगा। n बराबर 8 है, पहले सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर, जल्दी से 8 का निकालना है। 8 का निकालना है, 81 नहीं होगा। ओके ओके कोई बात नहीं। 1296 ओके। 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 4 9 ज़ार 36, 96 1 2 3 6 चेक कर लेते हैं। 36 की मल्टीप्लाई करनी है 36 से, 6 6 ये आ जाएगा 216, 216 और ये आ जाएगा 108। जब टोटल करेंगे 1296 आएगा। क्या आएगा 1296। ठीक है। आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक है थोड़ी बस। जी जी। n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है।
अब देखो, जब डिवाइड करते हैं किसी को तो उसमें हमारे पास चार कंपोनेंट होते हैं, भाग करते हैं तो चार कंपोनेंट होते हैं। एक होता है भाज्य जिसे कहते हैं इंग्लिश में डिविडेंड, एक होता है भाजक जिसे कहते हैं डिवाइजर, एक होता है कोशेंट जिसे कहते हैं भागफल, एक होता है रिमाइंडर जिसे कहते हैं शेष या शेषफल। ये सारी चीजें होती कहाँ है? देखो, डिविडेंड जिसको डिवाइड करा जाता है, सब जो अंदर आता है यहाँ पर वो क्या होता है? डिविडेंड। जिससे डिवाइड करा जाता है वो क्या होता है? डिवाइजर। और जो डिवाइड करने के ऊपर बाद में आता है वो क्या होता है? कोशिएंट। और जो लास्ट में यहां पर बचता है वो क्या होता है? रिमाइंडर। यहाँ अलग से लिख देता हूँ हिंदी में। हिंदी मीडियम वाले कितने हैं? भाज्य, भाजक, ओके, ओके। क्या? जी, दो फॉर्म का है क्या? मीडियम। देखो, आप किसी भी मीडियम से फिल करो इंग्लिश। लैंग्वेज की चॉइस, देखो हमारे पास दो लैंग्वेजेस होती हैं सी टेट में। पांच पार्ट में डिवाइड होता है। एक फर्स्ट पेपर सीडीपी, अनसर पढ़ाते हैं। ईवीएस, ये भी अनसर पढ़ाते हैं ना। इंग्लिश, अब मैं लैंग्वेजेस अभी बात हूँ लैंग्वेजेस पे। मैथ्स और दो लैंग्वेजेस होती हैं, लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू। अब इसमें आपकी यहाँ पर इंग्लिश भी हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है, उर्दू भी हो सकती है, या कोई और 22 लैंग्वेज में से भी कोई और सी हो सकती है, बंगाली, मराठी, इस तरह से असमी, ठीक है। और सेकंड लैंग्वेज अगर यहाँ पर आपने इसमें से कोई एक ले ली, जैसे यहाँ पे इंग्लिश ले ली, तो आपको यहाँ पे क्या आएगी? हिंदी, उर्दू, मलयालम, बाकी लैंग्वेज असमी वगैरह। बाकी तो है नहीं हमारे पास, क्या लैंग्वेज वाले ये तीन लैंग्वेज जानने वाले हैं हमारे पास जितने स्टूडेंट्स हैं। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, यही वाले हैं, इसके अलावा तो कोई और नहीं है। ठीक है ना। अगर आपने यहाँ पर इंग्लिश ली, तो आप फर्स्ट लैंग्वेज आपने मिसाल के तौर पे आपने इंग्लिश ले ली, तो आप हिंदी और उर्दू सेकंड लैंग्वेज के तौर पे ले सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक लैंग्वेज। अगर आपने यहाँ पे हिंदी ले ली तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा उर्दू और इंग्लिश में से कोई एक लेने का। अगर यहाँ पे आपने उर्दू ले ली तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक लेने का। तो हमारे पास बेसिकली दो ही लैंग्वेज ले सकते हैं, या तो इंग्लिश हिंदी लेंगे, या हिंदी उर्दू लेंगे, या इंग्लिश उर्दू लेंगे। आप कोई भी लैंग्वेज लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको क्या आना चाहिए? उन लैंग्वेज के ऊपर कमांड आनी चाहिए। ठीक है। तो आपको जरूरी नहीं है दो फॉर्म फिल करने की, एक ही फॉर्म में काम होगा, और अगर आपने दो फॉर्म फिल करे तो दूसरा रिजेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। आपकी फीस वेस्ट जाएगी। जी बोलिए। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है पहले मुझे आप बताइए? ट्वेल्थ? बी कॉम, बी ए, बी एस सी? बी कॉम। पहली बात, आप आपने बी कॉम कर रखा है। बी कॉम वाले को टीचिंग लाइन में जाने के लिए पहले एम कॉम करना पड़ेगा, फिर उसके बाद होगा उसका बी एड। लेकिन अगर आप बी एड स्पेशल करते हैं, स्पेशल एजुकेटर बनना चाहते हैं, टीजीटी स्पेशल, तो आप बी एड स्पेशल कर सकते हैं बी कॉम के बाद। आप जब बी एड स्पेशल जिन ईयर में करेंगे, उन 2 ईयर में या उस ईयर के बाद आपका पेपर 2 होना चाहिए, उससे पहले का आपका पेपर 2 वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है। या अगर आपने क्या कहते हैं बी एड करना है, तो आपको पहले एम कॉम करना पड़ेगा, क्योंकि बी कॉम में कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिससे आप टीजीटी बन जाएं।
आपको एमकॉम करना पड़ेगा, आप पीजीटी ही बनेंगे कॉमर्स के। हाँ हाँ, और एक चीज और, अगर आपके पास ट्वेल्थ में, टेंथ में 60% है, ट्वेल्थ में 60% है, डीएलएड में 60% है, ग्रेजुएशन में 60% है, मास्टर्स में 60% है, या 60% से ऊपर है, तो आपको बीएड करने की जरूरत नहीं है आप पीजीटी लगने के लिए। ठीक है, पीजीटी करने के लिए आपको बीएड की जरूरत नहीं है। आप पहले सिलेक्शन लीजिए, फिर आपको टाइम दे दिया जाएगा, आप बाद में बीएड करिए। हाँ, किसी भी गवर्नमेंट में आपको एग्जाम देना पड़ेगा, डी ट्रिपल एच बी गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए। डी ट्रिपल एच बी होता है दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स के लिए, केवीएस होता है केंद्रीय विद्यालय के लिए, इनका कहते हैं, और बाकी स्टेट गवर्नमेंट के अपने अपने एग्जाम्स होते हैं। ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, वेलकम, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर की। अगर हम डिवाइजर और क्वोशिएंट की मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर को ऐड कर दें तो डिविडेंड आ जाता है। भाज्य और भागफल की मल्टीप्लाई करके, गुणा करके शेषफल को जोड़ दें तो भाज्य आ जाता है। भाज्य वो नंबर होता है जिसको डिवाइड करा जाता है, जिसको भाग करा जाता है। भाजक वो नंबर होता है जिससे डिवाइड करा जाता है। भागफल वो होता है जो डिवाइड करने के बाद आता है, और शेष वो होता है जो आखिर में बचता है। ठीक है। डिविडेंड वो नंबर होता है जिसको डिवाइड करा जाता है, डिवाइजर वो नंबर होता है जिससे डिवाइड करा जाता है, क्वोशिएंट वो नंबर होते हैं जो डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करने पर आता है, और रिमाइंडर वो होता है जो आखिर में बचता है। ठीक, आगे चलते हैं। व्हेन दिस, ये नंबर पूरा दे रखा है, इज डिवाइडेड बाय 43 से डिवाइड करा जाए तो बताना है भागफल क्या आएगा, हमारा क्वोशिएंट क्या आएगा, ये बताना है। जल्दी बताइए, डिवाइड करके बताइए जल्दी जल्दी। 3010301 डिवाइड करना है 43 से। डिवाइड करना तो सबको आता होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को परेशानी? 70007, लिख लेता हूँ मैं साइड में, 70007। एक ऑप्शन आया, दूसरा ऑप्शन बताइए। किसी का कोई और आंसर आ रहा है? निकालिए आप। आप बोल दीजिए, कीजिए, बोल दिया करो। इसमें मैसेज मत बोला, मैसेज में मत देखा करो, टाइप मत करो क्योंकि परेशानी होती है, मैं देख नहीं पाता। 707 किसी का 77 या 7007? सबका आंसर आ गया? कोई ऐसा जिसका आंसर ना आया हो अभी? ओके।
43 सेवन जार 301 होते हैं। खत्म। अगले नंबर क्या है? जीरो। नहीं आएगा, जीरो लगा दिया। अगला नंबर क्या? थ्री, थ्री भी नहीं आएगा, एक और जीरो लगा दिया। अगला नंबर क्या? 30, 30 में भी नहीं आएगा, तो एक और जीरो लगा दिया। अब क्या आ गया? वन आ जाएगा, 301। हमारा आंसर क्या आ गया? 70007 सही आंसर है, ये 707 गलत है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। वन फोर्थ ऑफ पिज्जा वॉज ईटन बाय रेनू। रेनू ने एक फोर्थ पिज्जा खा लिया एंड रेस्ट वॉज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 12 चिल्ड्रन। व्हाट पार्ट ऑफ पिज्जा डिड ईच ऑफ दीज चिल्ड्रन गेट? अरे यार, इसमें हिंदी में नहीं लिखा। हाँ, हिंदी में चेंज नहीं हुआ, आपको नोट्स में दे दूंगा मैं। अभी सुन लो ध्यान से। कि जो एक चौथाई पिज्जा जो है रेनू ने खा लिया। रेनू ने कितना खाया? एक चौथाई। अगर मैं पिज्जा बनाऊं यहाँ पे साइड में, ये पिज्जा है, गोल नहीं है लेकिन पिज्जा है, ठीक है। ये किसने खा लिया? ये तो रेनू ने खा लिया। अब बाकी जो बचा पिज्जा है, उसे 12 बच्चों में बांटना है। कितने बच्चों में बांटना है? 12 बच्चों में। तो बताना है हर बच्चे को कितना मिलेगा। पिज्जा कितना बचा? 3/4 बचेगा। 1/4 खा लिया तो 3/4 बचा। अब 3/4 को कितने में डिवाइड करना है? डिवाइड करना है 12 बच्चों में, तो इसे पूरे को डिवाइड कर दो 12 से। 3/4 डिवाइड है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 12। 3 1 जार 3, 3 4 जार 12। कितना हर बच्चे के पास कितना आएगा? 116। हर बच्चे को कितना मिलेगा? 116 पार्ट। ठीक है, ओके। ये मैं आपको नोट्स में सही करके दे दूंगा हिंदी में, जो टाइप नहीं होगा। जब 3488 को when 3488 इज डिवाइडेड बाय 12, जब इसको नंबर को 12 से डिवाइड करा जाए और 2478 को 11 से डिवाइड करा जाए, तो जो इनका रिमाइंडर आए, जो इनका शेषफल आए, जो इनका शेषफल आए, उनका डिफरेंस क्या है, उनका अंतर क्या होगा, ये बताना है। देखो क्या करना है। सबसे पहले ये हमारा 3488, इसको डिवाइड करो किससे? 12 से। और 2478 इसको डिवाइड करो किससे? 11 से। फिर जो रिमाइंडर आएगा उसकी बात करते हैं बाद में। रिमाइंडर बताओ क्या क्या आएगा दोनों केस में? फर्स्ट डिवाइड हुआ किसी से, रिमाइंडर क्या आ रहा है? 12 2 24, बचा कितना? 10, एक 8 आ गया। 12 कितने टाइम्स आएगा? 12 9 108। फिर अगला 8 आ जाएगा। ये तो जाएगा नहीं जीरो, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा फर्स्ट केस का? 8। सेकंड की बात करते हैं। 12 2 22, 2 7। 12 2 22, बचा 5 8। सॉरी 11 2 22, 11 2 11 5 55। रिमाइंडर क्या बचा? 3। यहाँ पर रिमाइंडर आया 8 और यहाँ पर रिमाइंडर आया 3। क्या बोल रहा है? डिफरेंस निकालना है, दोनों का डिफरेंस, दोनों का अंतर। तो 8 में से 3 को माइनस कर देंगे, बचा क्या? 5। ये हमारा आंसर है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। 4405 को 14 से डिवाइड करना है। क्या करना है? 4405 को 14 से और 5060 को 17 से डिवाइड करना है।
जो इनका रिमाइंडर आएगा उन दोनों को क्या करना है, उन दोनों का योग बताना है, उन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए। और देखते हैं हुआ किसी से, डिवाइड करा किसी ने। 5 आंसर है, ठीक है लिख लेते हैं 5 साइड में आंसर। 14 3 जार 42, बचा कितना 20, 14 1 जार 14, बचा कितना 65, 14 4 जार कितना होता है 56 होता है। 5 तो आंसर हो नहीं सकता, यहाँ पे 9 आ गया। 17 3 जार 51 होता है, तो 17 2 जार 34, बचा कितना 166। अब ये कितने पर जाएगा भैया, जल्दी से। 17 9 जार 153, बचा कितना 130। फिर ये कितने पर आएगा, 17 6 जार कितने होते हैं 102। तो ये होगा 17 7 जार 119, यही होता है। 11 बचेगा रिमाइंडर। मुझे यहाँ पे 9 आया, यहाँ पर 11 आया। मुझे क्या बताना है, दोनों का एडिशन, दोनों का ऐड करके क्या आ गया 20 आंसर। ठीक है, कोई डाउट। जी, क्वेश्चन में लिखा है ना एडिशन ऑफ बोथ रिमाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2/5 पार्ट ऑफ वाटरमेलन वॉज ईटन बाय माहिल। किसका, वाटरमेलन तरबूज का 2/5 हिस्सा किसने खा लिया, माहिल ने खा लिया। बाकी बचा हुआ 15 बच्चों को बराबर बांटना है, तो बताना है हर बच्चे को कितना मिलेगा। अभी पिज्जा वाला कराया था ना, उसी तरह से है। अब उसने 2/5 हिस्सा खा लिया, कितना खा लिया 2/2/5 खा लिया, बचा कितना होगा 3/5। अब 3/5 को कितने बच्चों, जी इसे इसे कितने बच्चों में डिवाइड करना है, 15, तो 15 से कर दिया हमने डिवाइड। 3/15। जब फ्रैक्शन के कोई डिवाइड हो, फ्रैक्शन को किसी नंबर से डिवाइड कराए, तो वो नंबर क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल कर देते हैं बाद वाला नंबर 1/15। 3 1 जार, तो हर बच्चों को कितना मिलेगा 1/25। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन डिवाइडिंग दिस द सम ऑफ क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। इस नंबर को डिवाइड करने पे 11 से, जब इस नंबर को 11 से डिवाइड करते हैं, तो जो क्वोशिएंट आता है, भागफल आता है और शेषफल आता है, उनका जोड़ क्या होगा ये बताना है। अब पहले क्या करना पड़ेगा भाई साहब, इसको तो डिवाइड ही करना पड़ेगा। किससे करना है, 11 से।
11 वन ज़र 11, ज़ीरो, ज़ीरो तो जाएगा नहीं तो ज़ीरो, फिर 1 आया, ये भी नहीं जाएगा तो एक और ज़ीरो, फिर क्या आ गया 11 आ गया, 11 वन ज़र 11, बचा कितना 1, ये भी नहीं आया तो ज़ीरो। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है 1 0 0 1 0, और रिमाइंडर कितना है 1, दोनों को ऐड करा 1 0 0 1 1, ठीक है, क्लियर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन अ नंबर डिवाइडेड बाय 12, जब एक नंबर को 12 से डिवाइड करा जाता है, लीव्स द रिमाइंडर 7, 7 रिमाइंडर छोड़ता है, व्हाट विल बी द व्हाट रिमाइंडर विल बी ऑब्टेन्ड बाय द डिवाइडिंग द सेम नंबर बाय 7, उसी नंबर को अगर 7 से डिवाइड करा जाए तो क्या रिमाइंडर छोड़ेगा, ठीक है, फिर आउट। कोई डाउट? करके दिखाते हैं। ओके, कोई नंबर है जिसको हम क्या कर रहे हैं 12 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 7 आ रहा है। अगर वो नंबर x है, x को हम क्या कर रहे हैं 12 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है 7 बच रहा है। अगर x प्लस 5 होता तो वो नंबर पूरा का पूरा 12 से डिविजिबल हो जाता। एक सेकंड एक सेकंड, पेपर 2 वाले बचा है चले गए? पेपर 2 वाले बचे हैं चले गए? कोई है पेपर 2 वाला? आप में से कोई नहीं है तो छोड़ो, पेपर 2 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द क्वेश्चन अराइजिंग फ्रॉम डिवाइजर ऑफ दिस बाय जब हम क्या कहते हैं इस नंबर को के भाजक से कुछ संख्याओं को उत्पन्न, सर्टेन नंबर इज 79, द रिमाइंडर इज इतने, फाइंड द डिवाइजर, द क्वेश्चन अराइजिंग फ्रॉम द डिवाइजर दिस, एक सेकेंड, 4 4 x प्लस 35,
देखिए ये नंबर जो है ना, हमें क्या दे रखा है, डिविडेंड। क्या दे रखा है, डिविडेंड। अब ये बता रहा है कि इस नंबर को किसी नंबर से क्या कहते हैं 79 से डिवाइड देने पर, सॉरी, इस नंबर को किसी नंबर से, द क्वोशिएंट अराइजिंग फ्रॉम द डिवाइजर ऑफ दिस, इस नंबर का कोई डिवाइजर है, उससे डिवाइड देने पर क्या नंबर क्या आता है, 79 जो आता है क्वोशिएंट आता है। इस नंबर के भाजक से कुछ संख्याओं उत्पन्न होने वाला भागफल, कोई संख्या है उससे डिवाइड करने पर क्या आता है, 79 क्या आता है, भागफल आता है, और रिमाइंडर क्या आता है, 35 आता है। तो मैं डिवाइजर बताना है। ठीक है, देखो फॉर्मूला क्या था, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ क्या आता है, भाज्य, भाज्य, सॉरी भाजक आता है यहाँ पर, भाजक आता है, भाज्य आता है हिंदी में, यार क्या होता है यार, भाज्य, भाज्य मल्टीप्लाई किससे हो रही है, भाजक की और भागफल की। तो ठीक है, 309, इसमें क्या हो रहा है, रिमाइंडर प्लस हो रहा है, क्या प्लस हो रहा है, शेष। आगे से मैं फॉर्मूला ही लिखूंगा, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बस बता दूंगा ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है। देखो हमें क्या दे दिया, डिविडेंड दे दिया, डिविडेंड कितना है, भाज्य दे दिया 24446, डिवाइजर हमें मालूम करना है, हमें क्या दे रखा है, क्वोशिएंट दे रखा है 79, और शेषफल क्या है 35। ये 35 प्लस का है, बोर्ड मास में क्या करते हैं, ये 35 प्लस का उधर जाके पहले माइनस होगा, -35, 35 माइनस करा तो क्या आ गया, 24411, और ये 79 है, डिवाइजर के मल्टीप्लाई में क्या है, 79 है। ये 79 उसके कहाँ चले आएगा, डिवाइड में चले आएगा, डिवाइजर आ जाएगा, जब हम इसको 79 से डिवाइड करेंगे। 79, 79 थ्री जार, तो 79 थ्री जार, जब इसकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 21 और 2 23, कितना है, ये आ गया। तो 79 थ्री जार, जब हम इसे डिवाइड कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, 24411, ये हमारा क्या है, 79 जो है एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, इसलिए डिवाइड करके देखना पड़ रहा है। कितना बचेगा, 711, 7 तो आएगा नहीं, तो सॉरी 171 तो आएगा नहीं, तो जीरो लगाया, 711 हो गया, 711, 79 नाइन जार 711 होगा, 790 माइनस 79 क्या बचेगा, 711, 9 जार 711। ठीक, तो हमारा डिवाइजर क्या आया, 309 आंसर, ये रफ वर्क है हमारे इधर का। ठीक है, कोई डाउट आज की क्लास में, ओके, थैंक यू। जी इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इजी इजी, और भी टॉपिक्स आएंगे। जी क्या, लास्ट क्वेश्चन, हाँ ये सेकंड वो है, पेपर सेकंड वाला है, सेकंड क्लास पेपर सेकंड का होगा तब करा दूंगा, अगर कोई होगा तो नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके, आज की क्लास में कोई डाउट, क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, हाँ कराएंगे, मैंने डेमो में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए थे।
मैं वही पूछ रहा था आपसे। मैं आप लोगों से वही पूछ रहा था कि जो है, जब हम पैडागोजी करें तो पैडागोजी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करने हैं या थ्योरी पढ़नी है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके। 15-15 मार्क्स की दोनों, सेम वेटेज है दोनों की, हाफ हाफ। दोनों इंपॉर्टेंट है, मैं दोनों सीधे लेके चलूंगा। ओके, थैंक यू। ये पीडीएफ सेंड करूंगा आज की। ओके, बोले साहब। अल्लाह हाफ़िज़। जी जी, बोलिए।